नमस्कार, मैं कुमार विजय। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव पूरा हुआ है। इस चुनाव में एक नारा बड़ी चर्चा में रहा, ना मथुरा ना काशी, अब की अवधेश पासी। अवधेश पासी फैजाबाद के प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के और वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना तमाम लोगों के लिए खुशी का मामला हो सकता है, लेकिन अवधेश जी के लिए जिस तरीके से एक पूरी ट्रोल आर्मी लग गई है ट्रोल करने में कि आज उनकी जीत से उन्होंने भाजपा के लल्लू सिंह को पराजित करके जिस तरीके से जीता है, उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। उनके बहाने अयोध्या के लोगों को गद्दार कहा जा रहा है। तो आज इस पर हम बात करने के लिए हम वाराणसी में बैठे हैं। यहाँ के तमाम दलित नेताओं से बातचीत करने जा रहे हैं कि क्यों आज भी जो सरकार लगातार कहती रही सबका साथ सबका विकास, उसके तमाम समर्थक एक सीट हार जाने के बाद क्यों एक दलित प्रत्याशी को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, क्यों उन्हें बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है, जो 11 चुनाव में 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो हमारे साथ आज तमाम दलित नेता हैं, हम परिचय करा देते हैं आपका। हमारे साथ डॉक्टर संजीव सोनकर जी हैं, समाजवादी पार्टी के, अवधेश चमार जी हैं, राजेश प्रसाद जी हैं, पार्वती कन्नौजिया जी हैं और सुशील विश्वकर्मा जी हैं। तो हम डॉक्टर संजय जी से जानना चाहेंगे, संजय जी आप इसको किस तौर पे देख रहे हैं कि एक प्रत्याशी जो जहां आरक्षित नहीं थी जो सीट किसी दलित के लिए, वहां से इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं दलित जाति के जो गैर आरक्षित सीट से जीते हैं और उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हम लोग पहले से ही कहते थे कि बहुरूपियों से सावधान। तो ये लोग बहुरूपिया हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा सब सामने आ गया। अब आप समझिए एक सुरक्षित सीट नहीं है, जनरल सीट है, वहां से ये जुटते हैं और इन लोगों का देख लीजिए कि क्या किस तरह से अपनी चीजों को सामने कर रहे हैं। सब व्यवसायीकरण ये लोग करना चाहते हैं। इनके अपने कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और खासकर अवधेश जी दलित हैं, इतनी बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, एक सम्मानित हैं, उनको ट्रोल करना ये अपने आप में एक अजीब सा इन लोगों का चरित्र चेहरा सामने करता है। पूरे हम लोग भी भगवान राम को मानने वाले हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि भगवान राम को नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग हर चीज का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, अभी गए थे जय श्री राम के स्थान पर जय जगन्नाथ बोलना शुरू कर दिए। और जितनी भी सीटें हैं, जितने भी देवस्थान है, वहां हर जगह इनको भारतीय जनता ने हराया है। आप एक एक सीट को देख लीजिए, चाहे प्रयागराज हो, चाहे फैजाबाद हो, बनारस में ये खुद जीते हैं। बनारस में नैतिक हार इनकी हो चुकी थी। अवधेश जी आप इसको किस रूप में देख रहे हैं कि एक दलित प्रत्याशी जब जीता है, लोकतंत्र में जीत हुई, कोई राजतंत्र नहीं है, तो क्यों उन्हें बार बार ट्रोल किया जा रहा है, लगातार ट्रोल किया जा रहा है जब से जीते हुए हैं? सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रिय नेता परम आदरणीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके पूर्व में भी कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के अंतर्गत टिकट का वितरण किया है। तो उस टिकट में 17 दलितों को जो टिकट दिया है उसमें 2 दलित को जनरल सीट पर लड़ाया था परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो चूंकि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये संवैधानिक व्यवस्था है कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब बैलेट बाग से पैदा होगा। जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत अवधेश प्रसाद जी को फैजाबाद से टिकट परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो श्रमिकों का तंत्र है, लेबरों का तंत्र है, इसमें अवधेश प्रसाद जी को पूर्ण बहुमत के साथ वहां की जनता ने स्वीकार किया और इनको सांसद बना करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। तो ये जो झूठों की सरकार है, जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो कभी दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को फूटे आंख भी नहीं समाये, ये लोग हमेशा जो है इन लोगों को टोल करते रहे। जब ये जीत गए, तीनों लोग को धक्का लगा। धक्का ये लगा कि हम लोग तो राम मंदिर बनवाए,
हम लोगों तो ये सब ब्रांडिंग किए, इनसे वोट मंगवाने का काम किया, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र की खूबसूरती को देखते हुए जनता ने अवधेश प्रसाद जी को अपना सांसद चुना। तो इन लोगों को ब्रांडिंग जो किए थे ये फेल हो गया। झूठ फरेब जो श्मशान के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, अगड़ा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जो राजनीति कर रहे थे, इसको समाप्त करके जनता ने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए अवधेश प्रसाद जी को जिताया और इन झूठों की सरकार को, फरेबियों को सरकार को पीछे ढकेलने का कार्य किया। तो इसलिए लोग टोल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी के साथ, अवधेश प्रसाद जी के साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़े हैं और हम आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप डरे नहीं, आप धमकियों में ना आए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपके साथ आप संघर्ष करें, हम लोग आपके साथ हैं। ये पूरी देश में लोकतंत्र कायम हो, झूठे फरेबियों बलात्कारियों की सरकार जाएगी, एक दिन निश्चित जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग पूरी पीडीए की सरकार बनाएंगे। जिस तरह से अवधेश के दलित होने को ट्रोल किया जा रहा है कि लगातार उन्हें गद्दार बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अयोध्या, उनके बहाने अयोध्या के लोगों को भी कहा जा रहा है कि वहाँ के लोगों ने गद्दारी की है, भगवान राम से गद्दारी की है, मर्यादा। तो जिस तरीके से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, आज क्यों लोग उनके भक्त बन करके मर्यादा लांघ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्यों कर किया जाए? या पूरे सामाजिक ढांचा भी ऐसा ही बना हुआ कि दलितों को गाली देने की स्थिति अभी भी बनी हुई है? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 18वीं लोकसभा में एक सामान्य सीट पर एक दलित प्रत्याशी को टिकट देकर एक प्रयोग और अवसर दिया है, और यह अवधेश प्रसाद जी ने चुनाव जीतकर यह दिखा दिया कि दलित व्यक्ति किसी भी स्तर से अयोग्य नहीं होता है। सिर्फ दलित व्यक्ति को अवसर न दिए जाने के कारण ऐसा कमजोर और उपेक्षित किया जाता है, और भाजपा के लोग वे लोग हैं जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, सिर्फ दिखावटी और बनावटी और सजावटी रूप में मानते हैं संविधान को। और भाजपा के लोग या भाजपा की जो स्थापना हुई है वह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुई है, इसलिए वे लोग हिंदुत्व क्या है, जो जातिवाद के पोषक हैं, जो असमानता के पोषक हैं, जो पाखंडवाद के पोषक हैं, वे इस उद्देश्य में लगे हुए हैं। और वे लोग जो छोटी जातियां या निचली जातियां हैं, उन लोगों का पहले से ही धन, धरती और शिक्षा छीन कर बैठे हुए हैं, इसलिए उन को गुलाम बनाने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और आगे भी वे लोग इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसीलिए उस मानसिकता के लोग ही आज उनके सामान्य सीट पर निर्वाचित होने पर टोल कर रहे हैं। अभी राजेश जी ने अपनी बात रखी। हमारे साथ महिला प्रतिनिधि के तौर पे दलित समाज की महिला जुबान के तौर पर पार्वती कन्नौजिया जी हैं। पार्वती जी, इसको आप किस तौर पे देख रही हैं कि एक दलित उम्मीदवार जो विजय हुए हैं उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसलिए उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमारे बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और वो इसलिए उनको टिकट दिए और उनको दलित को सम्मान दिए। अवधेश जी को टिकट देकर समाज को दिखा दिए कि हम जो है सभी का, सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं और सभी को सामान्य लेके चलना चाहते हैं। कोई अगड़ा नहीं है, पिछड़ा नहीं है, ऊंच नहीं है, नीच नहीं है। तो जो उन्होंने टिकट दिया और उस पर जनता ने दिखा दिया कि यहाँ पे जो भाजपा वाले ये दलित और अनुसूचित अछूत और छूत करते हैं, इसको उन्होंने जो है जनता ने दिखा दिया। और जो जनता गाली उनको दे रहे हैं और जो उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, ये जनता नहीं कर रही है, ये भाजपा के जो है कुछ लोग हैं जो उनको बुलवा रहे हैं और वो बोल रहे हैं। और हमारे जो अवधेश जी जीते हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं और जिस तरह से लोग उनको सपोर्ट करते हैं वैसे हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं और जहाँ वो लोग खड़े रहेंगे वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। और हमारे समाज को एक नेता मिला है जो हमारे समाज को आगे ले जाएगा और जो हमारे शिक्षा को ये लोग नहीं छीनना चाह रहे हैं, हमारे अधिकार को छीनना चाह रहे हैं,
उसके लिए वो हम लोग की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग तैयार हैं इसके लिए, उनके साथ चलने के लिए, कंधा से कंधा मिला के, और हमारे समाज को आगे दिशा दिखाएंगे वो, और हम लोग उस पर फॉलो करेंगे। कि जो लोग दलित समाज के हक को छीनना चाहते हैं उनके खिलाफ आज अवधेश पासी एक बड़ी आवाज़ बन के खड़े हो गए हैं, मुकम्मल चेहरे के तौर पे खड़े हो गए और दलित समाज उनके साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिला करके। हमारे साथ सुशील विश्वकर्मा जी है। सुशील जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये संविधान का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का है और अखिलेश जी ने इनको टिकट दे के बहुत ही अच्छा काम किए हैं और जीत के वहाँ की जनता ने इनको जिताया है, किसी बीजेपी के लोग नहीं जिताए हैं, जनता ने उनके मुंह पे चाटा दिया है। इतना विकास करने के बाद भी आज वहाँ से चुनाव हारे हैं लोग, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो विकास उसको मतलब मंदिर निर्माण को आप डेवलपमेंट के तौर पे देख रहे हैं, उसे विकास मान रहे हैं या मतलब वहाँ के तमाम लोग जो है जो 14 किलोमीटर का रास्ता बन रहा है मंदिर के नाम पे, उसमें बहुत सारे लोग उजाड़ दिए गए हैं, जिनके आंसू लगातार अब भी बह रहे हैं, दुख में हैं, तो उसको आप किस डेवलपमेंट के तौर पे देख रहे हैं? विकास नहीं हो सकता है, उसको विकास नहीं कहा जा सकता है, जी। वो विकास नहीं है, लोगों को उजाड़ दिया गया है और पहले भी मंदिर वहाँ था और आज भी वहाँ पे मंदिर जिस तरह से था उसको लोग सम्मानित दृष्टि से देखते थे और देखते हैं, लेकिन जो उजाड़ा गया है, उनके जो आंसू गिर रहे हैं, वो मंदिर का कोई विकास नहीं है। अच्छा, मैं आपसे डॉक्टर संजय जी से एक बार फिर से बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि भाजपा क्या जातिवाद को फिर से बढ़ावा दे रही है या फिर से दलितों को उपेक्षित रखना चाहती है, उनके डेवलपमेंट को रोकना चाहती है? क्या इस बारे में कुछ आपको लगता है ऐसा कुछ कि जो जाति पर सवाल अभी है कि लगातार अवधेश जी को ट्रोल किया जा रहा है जाति के नाम पे कि एक दलित से, मतलब ये हार इस लिहाज से कहीं ज़्यादा चुभ रही है कि दलित से हारे हैं, शायद उस अवधेश जी की जगह कोई पंडित जी हो तो शायद नहीं चुभ रही होती। एकदम सही आप कह रहे हैं। अवधेश जी को सर्व समाज ने वोट दिया, केवल दलित की वोट से वो जीते नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रयोग किया, प्रयोग के तौर पे अवधेश जी को जनरल सामान्य सीट से टिकट दिया और वहाँ पे हिंदू समाज जो है निसंदेह, मतलब ये मैं समझ सकता हूँ कोई भी नेता तब किसी को टिकट देता है जहाँ उसकी लोकप्रियता होती है। तो और वहाँ के लोगों ने बड़े प्यार से एक नारा दिया कि ना मथुरा ना काशी, हमारा अवधेश पासी। तो ये किसी घमंड का नारा नहीं था, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, लोगों के प्यार का नारा था, लगातार उनको जिताते रहे हैं। बावजूद इसके भाजपा के लोग क्यों उन्हें ट्रोल कर रहे हैं? क्या सिर्फ जाति के नाते? एकदम जाति के नाते। अगर वो पासी नहीं होते, सामान्य वर्ग से होते, पंडित जी होते या किसी भी बिरादरी के होते, तो उनको इतना ट्रोल नहीं किया जाता। उनका भाजपा का चाल चरित्र चेहरा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो प्रयोग किया, उनका चेहरा एकदम समाज के सामने आ गया। जो जाति व्यवस्था सर सदियों से चली आ रही है, शोषित वंचित दलित कितने सताए गए हैं, सब लोग जानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं कि इनका चेहरा, ये बहुरूपियां है सर, ये केवल व्यवसायीकरण करना चाहते हैं और अन्याय तो जातिवाद तो चरम पर है सर। बीजेपी शासन में जी 10 साल का इनका बीता है, हर तरह से जातियों को सताया गया। जी अवधेश चमार जी से हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, तो लगातार पहले आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता रहा कि यादव मुसलमान की पार्टी है, तो क्या दलित जब आज जुड़ रहा है तो क्या सम्मानित महसूस कर रहा है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा दलित समाज, पूरी पीडीए के समाज ये राष्ट्र गौरव का महसूस कर रहा है। और यहाँ पे जो फैजाबाद में जीत हुई है, ये लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जनता ने पूरी वोट दी है। और पर यहाँ पे जो सामंतवादी ताकतें हैं, क्योंकि ये कभी इनको बर्जुआ वर्ग को शासन सत्ता के नजदीक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नजदीक या उच्च पदों पर देखना ही नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि 6743 जातियां जो इन लोगों ने बनाई है, ये सिर्फ बर्जुआ वर्ग बन करके रहे, ये सामान्य शासित वर्ग बन करके, शोषित वर्ग बन करके रहे, शासन ये लोग करें, वोट हमारा और अधिकार उनका रहे। हमेशा जो ये लोग राजनीति करते रहे और हम लोगों को एक दलित वंचित के नजर से ही देखते रहे, हम लोग किसी काबिल ना हो। लेकिन ये लोकतंत्र के शासन में, लोकतंत्र और संविधान के शासन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज हमारा दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज जाग चुका है और परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आने वाला चुनाव भी लोकसभा के साथ साथ 2027 भी पूरी बहुजन समाज, पूरी दलित समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नेता मान करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम एक बार वापस से राजेश जी से बात करना चाहें कि राजेश जी, क्या लगता है कि जब अगर जिस तरीके से आप 37 सीटें आपकी पार्टी जीती है, तो क्या दलितों के जीवन में भी कुछ आमूल परिवर्तन आएगा? बिल्कुल सर, दलितों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से आपकी पार्टी में यादव हावी हो जाए, किसी सामंत की तरह से यादव हावी हो जाए? अब यह समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है, जिन्होंने पीडीए का नारा दिया है। पीडीए का नारा के माध्यम से संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सर्व समाज के लोगों ने उनको वोट दिया है और संविधान ही हम भारतवासियों की उम्मीद और आशा और न्याय का प्रतीक है जी। बहुत बहुत इसलिए संविधान बचाना जरूरी है जी। पार्वती जी, क्या लगता है कि महिलाओं का, जो दलित महिला खास तौर पे हैं, दलित समाज से जो महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, क्या उनको ठीक स्पेस, सही स्पेस मिल पा रहा है राजनीति में? देखिए, राजनीति में जो है हमारे पार्टी से जो है समाजवादी पार्टी में महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा इज्जत दिया जाता है और हमारे समाज से लोग आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में महिलाएं आ रही हैं। बल्कि आप देख लीजिए, भाजपा में महिलाएं हैं पर उनका वो सम्मान नहीं है। अभी हमारे आप देख लीजिए, जो हाथरस का कांड हुआ, मणिपुर में कांड हुआ महिलाओं के साथ, ये भाजपा का सरकार रहते हुए भी कोई महिला नहीं बोली। उनके पार्टी में महिला प्रतिनिधित्व बहुत लोग कर रही हैं पर कोई आवाज़ नहीं उठाया, कोई आवाज़ महिलाओं का नहीं बना, तो इसलिए वहाँ से जो है महिलाएं मुड़ रही हैं और ये समाजवादी पार्टी में ही आ रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, जो जातीय स्ट्रक्चर है, जैसे आप चूंकि विश्वकर्मा समाज चाहते हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना विश्वकर्मा समाज के लिए थी, कुछ नाम उसका मुझे अभी तुरंत जेब में नहीं आ रहा है, औजार देने का। हाँ, देने का। तो क्या आपको इससे ये नहीं लगता कि जातीय स्ट्रक्चर जो है दलितों पिछड़ों के, उनको उसी जीवन में बनाए रखना चाहते हैं? कभी एजुकेशन फ्री देने की बात नहीं होती, लेकिन औजार देने की बात आती है। नहीं, ये देखिए, अखिलेश जी ने युवाओं को सारे हर जाति को ना देख के सबको लैपटॉप दिया है जी। और यहाँ पे क्या है, आप जो काम कर रहे हैं उसी में आपको उसमें दिया जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ दूसरा कुछ नया चीज नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो जाति ढांचे को बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए जी, इनको अलग से कुछ देना चाहिए, नया चीज देना है। जैसे हमारे विश्वकर्मा में इन लोग से डिमांड था, विश्वकर्मा के बच्चों को ITI में फ्री किया जाए जी, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख के हाई स्कूल करके ITI करके आगे बढ़े। वो सब चीजों से उनसे पीछे किया जा रहा है, उनको औजार दे के वही काम कराया जा रहा है, पूर्वज वाला ही। राम को लाने का श्रेय भाजपा क्यों लेना चाहती है? राम को भाजपा नहीं लाया, राम खुद उनको लाए हैं। राम को वो क्या लाएंगे, उनकी क्या औकात है जो राम को ले आए? और राम के शासन में जब राम का राज था, हम लोग नहीं थे, जो देखा होगा, जो बताया गया पुस्तक में होगा, तो वो उस पुस्तक में भी यही दिया गया है कि ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। राम खुद ऐसे थे जो कि कबरी के घर गए, उनका जूठा बेर खाए, ये पुस्तकों में हमने पढ़ा है, कोई देखा नहीं है। लेकिन उससे भी चलिए, आप जिस समाज से आती हैं, उसी एक धोबी समाज के व्यक्ति पर उस समय भी लांछन लगा था जब राम थे। धोबी समाज को लांछन लगाने वाले झूठ है। धोबी एकदम सत्य बोलता है और सत्य था उस समय भी और आज भी। धोबी जो बोला सही बोला, वो उनको ताना नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। वो जो रावण जो ले गया था उसी बात को उन्होंने बोला और कोई अलग से उनको जोड़कर कुछ नहीं बोला। तो उस समय धोबी को ट्रोल किया गया था, आज पासी को ट्रोल किया जा रहा है, तो क्या ये समाज ऐसे ही बना रहेगा? यही राम राज्य होगा? जी अवधेश जी। हम सामंतवादी ताकतों को, RSS के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये हम बता देना चाहते हैं कि ये बहुजन समाज, ये समाजवादी समाज, ये सारे लोकतांत्रिक जो समाज है, जो संवैधानिक समाज है, अब ये डरा हुआ समाज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधानों से जो फंडामेंटल राइट्स मिला है, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, प्राणदायी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, बंधुता, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, बंधुता के अधिकार की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुजन समाज जा चुका है। सामंतवादी ताकतें जो ये ट्रोल कर रही है अवधेश प्रसाद जी को, वो सजग हो जाएं और अपने आप को गंभीरता में पाल ले। ये उनके बाप की बपौती नहीं है, उनका राष्ट्र नहीं है, ये सभी लोगों का राष्ट्र है, भारत है, ये इंडिया भारत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जुड़ेगा PDA, लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, बनेगा समाजवाद जो है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दलित समाज के कुछ नेता हैं जो अवधेश जी को ट्रोल किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया बता रहे हैं।
और ये बता रहे हैं समाज का जो चेहरा है उसको भी सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से आज भी आज़ादी के अमृत काल में, आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों के प्रति एक सामंती समाज है जो घृणा की दृष्टि से देख रहा है। आज भी उन्हें समानता के अधिकार नहीं देना चाहता है और आज वही समाज उस अवधेश को, अवध के अवधेश को ट्रोल कर रहा है जो जिसे जनता ने चुना है, अयोध्या के लोगों ने चुना है, फैजाबाद के लोगों ने चुना है। तो अभी जैसा कि यहाँ बैठे एक अवधेश ने कहा कि अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, दलित समाज अब उसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार हो, लोग संभल जाएं तो बेहतर है। इसी के साथ ये लोग जो कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो इनके इस कथन का करारा जवाब अवधेश प्रसाद जी इन लोगों का जो है एकदम यही कहते थे, नारा देते। और एक बात और बता दे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये लोग जो हर जगह भगवाकरण करना चाहते हैं, तो अब हर आदमी को लाल और हरे रंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये चुनाव 2024 का ये प्रमाणित कर दिया कि हर भगवा रंग ही नहीं है, यहाँ की प्रदेश की जनता ने ये सिद्ध कर दिया, ये बता दिया भगवान रंग नहीं, लाल हरा रंग भी है जो सारे लोगों को एक साथ जोड़ के आगे चल सकता है। चलिए, हम तो चाहेंगे कि बहुरंगी देश हो, हर रंग का सम्मान हो, रंगों से घृणा ना हो, व्यक्ति से घृणा ना हो, जाति से घृणा ना हो, एक बेहतर समाज बने भारत। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।